रेस्क्यू किया है ईरानी कश्ती के ऊपर से, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है होतियों के बिजनेस में मसरूफ है। तो जो सोमाली भाईजान थे उन्होंने कहा मौके से फायदा उठाया जाए। उन्होंने 2 ईरानी जो फिशरमैन थे उनकी किश्तियां पकड़ ली। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की की रफ्तार में सुस्त रवि की पेशगोई। पाकिस्तान में मौशी तरक्की की रफ्तार 2% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान 140वें से 133वें नंबर पर आ गया है, यानी आलमी रैंकिंग में 7 दर्जों की बेहतरी आई है, जबकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है। सर 1 पॉइंट पे उसकी बात ठीक है। अच्छा। क्योंकि इंडिया का इस टाइम G10 और G20 में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, और ये आपको पता होगा G10 और G20 क्या है। एक का नाम अल ईमान था और दूसरा का अल नईमी था। एक पे ईरानी थे और दूसरे पे पाकिस्तानी थे, और उनमें से 19 पाकिस्तानी बचाए हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले उसको अभी तक एक्सेप्ट करने से जरा थोड़ा से शर्मिंदा है, कहते हैं वो हम नहीं करेंगे उसको। लेकिन हकीकत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने उसको कंफर्म किया है। उन्होंने इस पे कहा है, अपनी बात की है कि हम वहां पे सारे रीजन के लिए हैं, और जो बुरा काम बुरा है हम उसको रोकेंगे। जाहिर वो रोक रहे हैं वहां पे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा स्टेप है ये। पहले इस तरह के स्टेप्स जो है अमेरिका लिया करता था या दूसरी पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि अब वो रोल जो है वो भारत अदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के लिए। बल्कि हकीकत अगर देखा जाए तो ये पायरेसी और उस एरिया के अंदर जो इस तरह के वो हो रहा है, उस पे पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, और इस पे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। महंगाई पे थोड़ा भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी दुनिया के लिए भी अच्छा है। मेरे ख्याल में ये वेरी इट शुड बी अप्रिशिएटेड। एक दिन पूरा जो है जो INS सिमरता है, स्मिरता या जिस तरह जो भी उसको, वो एक रात पूरी उसको ट्रेस करता रहा है, क्योंकि स्ट्रेस कॉल आई थी। और दूसरे ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर यूज किए गए। वो जो कजाक पकड़े गए इनके पायलट्स, उनकी तस्वीरें भी जो है वो भारतीय मीडिया ने दिखाई। एक तो ये बात हो। दूसरा उसमें आपका मैं ये बताऊंगा कि आपके ने कहा है कि IMF ने आपका डाउन कर दिया है। आपकी ग्रोथ जो थी वो 2.5% पे थी। लेकिन साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनकी ग्रोथ जो है 7% पे ना सिर्फ 2024 में रहेगी, 2025 में भी यही ग्रोथ रहेगी। साथ जो है उन्होंने कहा है कि 5 ट्रिलियन 3 साल के अंदर हम कैचअप करेंगे इकोनॉमी, और 2030 तक हमारी 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। मैं समझता हूँ ये पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, मैं तो हमेशा इस बात पे कहता हूँ, आरज़ू आपको पता है, मैं कहता हूँ तालीम पे तवज्जो दें, मैथ पे तवज्जो दें, अमन पे, ट्रेड पे तवज्जो दें। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जब तक आप तालीम पर और ट्रेड पर और रिलेशनशिप अपने पड़ोसियों के साथ नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ये सिंपल सा फार्मूला है। आप इसको जिस तरह कर लें, एक साइड से पकड़ लें चाहे दूसरी साइड से पकड़ लें, लेकिन ये आपको इसको करना होगा। आज कर लें, कल कर लें, जब भी करें, लेकिन करेगा वही जो नेशनलिस्ट होगा, करेगा वही जो पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करेगा। वो बिल्कुल नहीं कर सकता जिसके बच्चे लंदन, दुबई और टोरंटो बैठे हों, वो ये फैसला नहीं कर पाएगा। ये भी आपको बता रहा। अब वो कब आता है, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में अगले दिन कहा था कि अनवर मकसूद साहब से किसी ने पूछा था पाकिस्तान का हल क्या है, तो उन्होंने कहा भाई हमें दुआ करें अच्छा मौलवी और अच्छा फौजी मिल जाए। अब वो कोकाफ से परी लाने वाली बात है, हूर लाने वाली बात है। अब देखें किस तरह हो सकता है, ये कब होता है। बहुत बड़ा एक ख्वाब है, लेकिन देखना है, देख रहे हैं। एक अच्छी बात भी आई है, अभी मैं उसको मजीद उसको देखूंगा कि आज करप्शन में आपका नंबर जो है 7 नंबर नीचे आए हैं। आप 140 से 133 पे आ गए। ये एक अच्छी बात, पाकिस्तान से अच्छी खबर आई है। नोटों की शक्लें भी तब्दील हो रही हैं, सिर्फ इसी वजह से ताकि जो काला धन है वो पकड़ा जा सके। अब कितनी कामयाबी आती है, क्योंकि मेरी नजर में जो फराडिये होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप 10 फुट की दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट की सीढ़ी बना लेंगे। और हमारे जो पाकिस्तानी भाईजान है वो तो एक्सपर्ट हैं। 76 साल में सिर्फ यही इंडस्ट्री फ्रॉड की तो चल रही वहां पे, और तो कुछ चल नहीं रहा। लेकिन ये एक
अच्छी खबर आई है पाकिस्तान से कि करप्शन कहते हैं पुलिस में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस आएंगे। मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान में 2 लोगों से बहुत डर लगता है मुझे। जब जाऊं मैं चोरों से नहीं डरता, पुलिस से डर लगता है। और दूसरे जो है जो जज भाईजान है उनसे बहुत डर लगता है, कहीं खुदा ना करे आप किसी अदालत में चले जाएं, पहले तो पुलिस से बच जाएंगे, वकील आपके कपड़े उतारेंगे, बचेंगे तो जज उतार लेंगे। ये उसके हालात हैं। तीसरी जो बात आपने खुद कही है कि साइफर के ऊपर खान साहब को सजा हुई है, सजा कोई नहीं हुई है, एक ड्रामा है। सजाएं सबको दी गई हैं, सभी को वापस कर लिया जाता है। इसी खान साहब को 2-4 साल बाद धो धा के नए कपड़े के कहते पुरानी शराब नई बोतल में डाल के फिर पेश कर दिया जाए। अच्छा, अगर ये आपको पता तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो सिंपल है। मुझे पता टेक्नोलॉजी ये सिंपल है, एक टेक्नोलॉजी में और मेडिकल फील्ड में इंडिया जो है टॉप 10 और टॉप 20 में आ रहे हैं, और पाकिस्तान जो है ये आपको भी पता है टॉप 10 ग्रोइंग इकोनॉमी करते 5 दुनिया के 5वें नंबर पर बड़ी इकोनॉमी बन गया इंडिया। सर बात ये नहीं है कि वो बन गया, बात अगर आप पॉपुलेशन भी देखें ना, अगर उनकी आवाम 1 रुपया भी खर्च करती है ना तो हमारी खर्च करेगी, पर हमारी अपने पे करेगी। और हमारी गवर्नमेंट का सबको पता है कि भाई क्या चल रहा है। अगर ये पार्टियाँ जो ड्रामेबाजी इनकी कर रही है भाई, ये एक पार्टी शेर की, एक पार्टी पीटीआई की, एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। ये नहीं कि चलो गिराओ आप एक दूसरे को, बेशक मुल्क को तो उठाओ यार। इस टाइम पासपोर्ट हमारा, कई पासपोर्ट ऐसे कंट्री में चल जाते हैं। हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग अगर लास्ट पे आ रही है, 3rd की आ रही है तो कोई लास्ट 7th में आ रही है। ये भी अच्छी बात है यार। अच्छा, यहाँ से है ये। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें तो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने 2 इकट्ठे सफर शुरू किया। आज वो कितने प्राउड से कह रहे हैं कि भाई आज पूरी दुनिया हमारी बात सुनती है। आप G20 की मीटिंग हुई, देखें बड़ी बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स और वहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं, वहाँ पर इंडिया के और इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, और वो जिसको बुलाता है वो इंडिया आते हैं। हमारे यहाँ पर कितना टाइम हो गया है सर। आप शायद अगर आप बिजनेस चीज़ में जाते हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि 18 करोड़ ज़्यादा है 118 करोड़। अच्छा, आपको लगता है कि पॉपुलेशन सर पॉपुलेशन का इसमें बड़ा फ़ायदा आ जाता है। अब चाइना जो है ना, चाइना हमें एक्सपोर्ट तो करता है, पर चाइना का आप माल देख लें आप, ज़्यादा तो उसकी इम्पोर्ट है वो इंडिया में भी होती है। ठीक है, आपने मेरी बात सुनी। अब यही काम इंडिया ने भी यही काम कर रहे थे। इंडिया जो है था अपनी जो पोर्ट उसको गुजारा था, अब उसने नेपाल पे भी कब्जा करने की कोशिश किया। नेपाल का जो पानी का एरिया, काला पानी का एरिया, वो उसने अपने अंडर ले लिया। अच्छा। पर नेपाल ने उसमें जदोजहद की जिसमें अब कर दिया ना भाई। और वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27 से बढ़कर 29 पॉइंट्स पर आ गया है। जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के सरबराह जिसे रिटायर्ड ज़िया परवेज़ ने इस मामले पर तबसरा करते हुए लिखा है कि यह हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान की रैंकिंग और उसके CPI स्कोर में बेहतरी आई है। इससे रियासत के मुख्तलिफ सतूनों की तरफ से की जाने वाली इंसदाद बदउनवानी की कोशिशों की अक्कासी होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने CPI 2023 में बेहतरी देखी है। तवक्को है कि बेहतर हुक्मरानी के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ और कवानीन के मौसर निफाज से मुस्तकबिल में मस्बत नताइज बरामद होंगे। अहम बात यह है कि माजी में इमरान खान करप्शन के खिलाफ बयानिया बनाने में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला देते थे और दावा करते थे कि इस इदारे की रिपोर्ट में पाकिस्तान की हुकूमतों को करप्ट तरीन हुकूमत करार दिया जाता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी के दौर से लेकर आज तक अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जायजा लिया जाए तो उसमें इमरान खान की हुकूमत वो हुकूमत है जिसमें करप्शन का तासुर बढ़ा है, लेकिन उनकी हुकूमत खत्म होने के बाद फिर से इस तासुर में बेहतरी देखी गई है। खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 127वां था। फिर 2014 में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर बेहतर होकर 126, फिर 2018 में यानी नून लीग की हुकूमत के आखिरी साल में पाकिस्तान का नंबर मजीद बेहतर होकर 117 था। तहरीक इंसाफ के पहले साल यानी 2019 में पाकिस्तान 170वें नंबर से 120वें नंबर पर चला गया। 2020 की रैंकिंग में पाकिस्तान 120 से मजीद गिरकर 124वें नंबर पर चला गया और 2021 में पाकिस्तान 140वें नंबर पर चला गया।